नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद कृषि में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 8 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार का हो चुका है। देश भर की प्रमुख आलू मंडियों पर आज भावों पर नजर डालेंगे। क्या स्थितियां रही हैं, क्या परिस्थितियां रही हैं। रोजाना के ताजा तरीन आलू भाव जानने के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, सो ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा मंडी भाव आलू से संबंधित कोई भी जानकारी चैनल पर डाली जाएगी तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आपको पहुंचाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी मंडी में आज जो है कितनी गाड़ियों की अराइवल हुई है और कितने मंडियों में कहां पर आज जो है आलू कितने रेट तक बिके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी के भावों से। तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में किसान साथियों 105 गाड़ियों की आज सीमित मात्रा में आवक हुई है। और अगर हम बात करें भावों की तो भाव में एलआर उत्तर प्रदेश के और पंजाब के 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। गुजरात के एलआर वेफर पास जो है 1150 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। बात करेंगे आगरा अलीगढ़ के 3797 की, जो कि शुगर फ्री में है। तो 3797 बिके हैं या 500 रुपये से लेकर 550 रुपये। T7 आलू बिके हैं 700 रुपये से लेकर 750 800 रुपये प्रति पैकेट। फ्राई सोना बिके हैं 600 रुपये से लेकर 650 650 रुपये प्रति पैकेट। पुखराज आलू की बात करें तो पुखराज 400 रुपये से लेकर 450 रुपये प्रति पैकेट। 302 400 रुपये से लेकर 450 500 रुपये प्रति पैकेट। जैसे आलू वैसे दाम। किसान साथियों चिप्सोना आलू 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं आगरा अलीगढ़ वाले। सूर्य आगरा अलीगढ़ 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। डायमंड चंदौसी वाले जो हैं बढ़िया मोटी टपक के 850 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। चिप्सोना चंदौसी वाले 780 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। सूर्य चंदौसी वाले 850 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। टोटली प्लास्टिक बैग वाले हैं, शुगर फ्री आलू हैं। और दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में आज ये भाव चले हैं। G20 समिट जो हो रहा है उसकी वजह से ठेल ढकेल वाले और जो पटरियों पर सब्जी लगा के बेचते थे, आलू वगैरह बेचते थे, वो सब प्रतिबंधित हैं। तो ऐसे में आज यहाँ पर जो भाव रहे हैं वो उनका रेट यही रहे, लेकिन उठान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है छोटी मंडियाँ दिल्ली में बंद हैं, रेडी वाली बंद हैं, फुटकर वाले बंद हैं। तो ऐसे में आज ये भाव है, लेकिन कुछ नहीं है उसमें। अगर हम बात करें आपके चेन्नई मंडी की तो किसान साथियों चेन्नई मंडी में आज जो है 15 गाड़ियों की आवक हुई है। 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक में बढ़िया में वैल्यू बिके हैं। हसन की यहाँ पर 17 गाड़ियों की आवक हुई है। कल से यहाँ 4 गाड़ी बढ़ गई हसन की। कल 14 गाड़ी थी, आज 17 और एक गाड़ी VIP है जो कि 20 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर में बिके हैं। चेन्नई में उत्तर प्रदेश की सीमित मात्रा में आपूर्ति हो रही है। कारण क्या है? कारण तो ये व्यापारी और सप्लायर ही बताएंगे, लेकिन हमें जो मालूम पड़ा है उसके अनुसार चेन्नई में कई व्यापारियों का लाखों रुपए का कर्जा बकाया है। और जब व्यापारी मांगते हैं तो जो आड़तियाँ हैं वो भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों द्वारा जो सप्लायर हैं, कोल्ड वाले हैं या सप्लाई चेन है, वो वहाँ पर आलू नहीं भेज रहे हैं, जिससे चेन्नई की मंडी में आलू उत्तर प्रदेश की गाड़ियाँ लगातार कम हो रही हैं। और दूसरा भी कारण है कि चेन्नई मंडी में आलू का उठान नहीं हो रहा है और रेट भी काफ़ी कम चल रहे हैं। 15 रुपये किलो से लेकर 18 ठीक ठाक आलू बिक रहे हैं, जिसमें व्यापारी हो या कोल्ड मालिक हो उनको पड़ता नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक ये भी कारण हो सकता है, लेकिन जो कारण सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो है पैसों के गबन का। तो पैसे जब मारे जाएंगे तो कौन बेच देगा। 2 प्रमुख कारण है चेन्नई की मंडी के। बात करेंगे पूना मंडी की तो पूना मंडी में उत्तर प्रदेश की 27 गाड़ियों की आवक हुई है। 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो में बढ़िया में ठीक ठाक आलू बिके हैं। हल्के आलू 8 रुपये किलो तक की दर में बिके हैं। इंदौर की यहाँ 14 गाड़ियों की आवक है। 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक में आलू बिके हैं। जलगांव की मंडी की बात करें, यहाँ बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से 8 गाड़ियों की आवक है। 9 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो में आलू बिके हैं। बैलेंस साफ है। किसान साथियों मदुरई मंडी की बात करेंगे, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश की 12 गाड़ियों की आवक हुई है। 15 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो में बढ़िया में आलू बिके हैं। नॉर्मल आलू 12 से 13 रुपये किलो तक की दर में बिके हैं। नासिक की मंडी में 28 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है। 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। बैलेंस पूरा रुकेगा, क्योंकि जब हल्के आलू पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस समय पर मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय पर हल्के आलू ज़्यादा हैं, बढ़िया क्वालिटी वाले अब तक निकल चुके हैं। जितना भी कोल्ड स्टोर में बचा है या वैसे हैं तो 1 2 या 3% आलू जो है बढ़िया बचा होगा। बाकी जो है अब तो वैसे आलू रह गया जो कि किसी का उसका नहीं है। जयपुर मंडी में आज जो है 80 गाड़ियों की आवक है। 7 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक में बाजार पहुंच गए हैं, यानी कि जो 11-12 बिक रहे थे अब वो है
2 दिन से मंडियाँ टूट गई, यानी कि 7 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। हसन यूट्यूबरों द्वारा किसानों को हसन के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर व्यूअर सब्सक्राइबर बटोरे गए। किसानों को ये कहा गया कि तमाम ऐसी बातें कहेगी, लहसुन लगाए, अदरक लगाए, 25% लगाए, 1.25 लाख पैकेट लगाए और ये होगा वो होगा। और कई 2 दिन पहले भी देखा है कि कई लोगों ने और बताया कि भैया ये बोल रहे हैं। बोलने वाले तो जब क्या क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन ऑथेंटिक जेन्युइन जानकारी देना हर किसी की बस की बात नहीं है। एक व्यक्ति पहले कहता है कि आलू जो है रूमर से बिकता है, दूसरी वीडियो में बोलता है कि आलू जो है मंडियों से बिकता है, तीसरी वीडियो में बोलता है कि डिमांड पर बिकता है। अब ऐसे व्यक्ति की किस बात पर आप विश्वास करोगे जो अपनी गिरगिट की तरह हर वीडियो में रंग बदल रहा है? कभी किसान हितैषी हो जाता है, कभी कोल्ड मालिक हितैषी हो जाता है, अब व्यापारी हितैषी बना हुआ है। अब ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए जो कि फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं। बेंगलोर मंडी में आज जो है 25,000 कट्टों की आवक हुई है। दिन प्रतिदिन आलू जो है हसन का बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसमें दावणगेरे जो कि नज़दीकी है APMC का, बेंगलोर मंडी का, दावणगेरे का भी अगर हम इसमें जोड़ लें तो 35,000 कट्टे हो गए अकेले बेंगलोर की मंडी में, जो साइड मंडी बोली जाती है दावणगेरे की और बेंगलोर मुख्य मंडी। दोनों मंडियों का अगर जोड़ लें तो बेंगलोर, अकेले बेंगलोर में आज जो है 35,000 कट्टों की रिकॉर्ड आमदनी हुई है। भाव जो रहे हैं वो रहे हैं 500 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट। क्वांटिटी बढ़ेगी तो दाम गिरेंगे, जाहिर सी बात है। ये जो लोग हैं जो कह रहे थे कि हसन बहुत कम लगी है, हसन का प्रेशर खत्म हो गया, या हसन ये हो गया वो हो गया, हसन कहाँ गई? हसन तो वही है, जिला वही है, आलू की फसल भी वही है, लेकिन अब आपकी झूठ की पोल किसान जो है खुल चुका है। किसानों को मालूम पड़ चुका है कि हसन में हमें बेवकूफ़ बनाया जाए, चाहे वो भारद्वाज हो, चाहे शर्मा हो, चाहे वो निहाल हो, कोई भी हो, ये सब किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। किसान आप समझ गए भली भांति। और अब भी कुछ ऐसे अंधभक्त किसान हैं जो गोबर खाना ही पसंद कर रहे हैं, उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। बस सितंबर का महीना है, आज 8 तारीख हो गई, 2-4 दिन और देख लो, नहीं तो फिर तो वही वाली बात है, समझ लीजिएगा, कहना उचित नहीं है। और बेंगलोर की मंडी में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 गाड़ियों की आवक है। 600 रुपये किलो से 600 रुपये प्रति पैकेट से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट में आलू जो है बेंगलोर की मंडी में बिके। एक ही रेट बिक रहा है, चाहे आप हसन का खरीद लो, चाहे आप जो है उत्तर प्रदेश का खरीद लो। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की डिमांड बेंगलोर की मंडी में बिल्कुल ही खत्म हो गई। बात करेंगे गुवाहाटी की मंडी की, तो गुवाहाटी की मंडी में आगरा की 11 गाड़ियों की आवक है। 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। फरुखाबाद की 5 गाड़ियों की आवक है। 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो की दर में बिके हैं। पश्चिम बंगाल की 4 गाड़ियों की आवक हुई है। 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक की दर में आलू हैं बढ़िया में बिके हैं। किसान साथियों, मैं आपसे एक निवेदन यही करना चाहूँगा कि वीडियो आप किसी की भी देखिए, कोई मना नहीं, लेकिन आपको जो जेन्युइन जानकारी दे रहा हो उसके साथ ज़्यादा जुड़िए, ये फुलझड़ी छोड़ने वाली बातों से। क्योंकि आप देख रहे हैं सितंबर का महीना है और सितंबर का महीना ही करो या मरो का महीना है। आलू उत्तर प्रदेश में अगर हम एक अनुमान से देखें, एक आंकड़े से देखें, तो अभी तक महज 31% की निकासी है 7 सितंबर तक। उत्तर प्रदेश की अगर पूरे की ओवरऑल की बात की जाए तो बीज में जो लगता है वो 16% से लेकर 18% बीज में जाता है। अब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो 48% आलू जो है इस समय पर निकासी हो गई। 52 से लेकर 54% आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में शेष है, इंतजार में कि आगे आलू के दाम बढ़ें। मांग है नहीं, दाम बढ़ने नहीं। ये जितना भी बोल रहे हैं कि आलू रूमर से बिकता है, या दूसरी वीडियो में बोलते हैं कि आलू जो है डिमांड में बिकता है, या तीसरी वीडियो में बोलते हैं कि आलू इससे बिकता है, ये सिर्फ किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आलू हमेशा मंडियों में डिमांड में बिकता है। अगर आप मंडी में आज आलू की डिमांड है तो आलू के रेट बढ़ जाते हैं, गिरावट है तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। ऐसे में आपका आलू रोकना, बारूद इकट्ठा करना है, क्योंकि 1-2 किसान नहीं, लाखों की संख्या में किसान हैं जो इसी चीज़ को देख रहे हैं। जन्माष्टमी निकल गई, पहले आपने देखा था रक्षाबंधन पर महंगा होगा, ख़त्म हुआ, कुछ नहीं हुआ। जन्माष्टमी का दिन निकालेंगे, कुछ मिला नहीं मिला। अब क्या है, श्राद्ध पक्ष, उसमें भी कुछ नहीं होना। श्राद्ध पक्ष में महज पूरे आलू उत्पादन का 0.3% की खपत होती है। 8 अक्टूबर से बिजाई का काम शुरू हो जाएगा, आलू निकासी होगी तो सब बिजाई में लग जाएंगे, कोई भी नहीं खरीदेगा।
कोई बोलता है कि उस पर आ जाएगा, क्या कहते हैं, नवदुर्गा पे। नवदुर्गा पे तब आ जाएगा ना जब आपके पास में नया आलू मार्केट में आ जाएगा। नवंबर दिसंबर तो बाई चांस की बात है, कुछ हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और ऐसे में मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आलू में तेज़ी आने वाली है, कि मंडियों में तेज़ी आ गई, मंडियों में सुधार आ गया, कि किसान साथियों ये होने वाला है, कि किसान साथियों वो होने वाला है, कि वर्ल्ड कप होने वाला है, या ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ये सिर्फ बारूद इकट्ठा करवाना है, ताकि एक साथ जब आलू निकासी हो तो फिर मंडियों का भैंसा बैठ जाए और फिर कुछ ना हो। फड़ पे भी कट्टे बनेंगे, मंडियों में बैलेंस बनेगा, गाड़ी नित्य पहुंचेंगी, तो फिर किसान के हाथ में क्या आएगा, 200-300 रुपये। ये वो लोग हैं जो व्यापारियों कोल्ड मालिकों के लिए काम कर रहे हैं कि तेजी आने वाली है, कि वर्ल्ड कप आने वाला है, कि ये होने वाला है, कि वो होने वाला है। किसान साथियों, आप अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए। हम आपसे बिल्कुल आपके अपना मान के कह रहे हैं, हमारा आपसे कोई वो नहीं है। हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि आप अपनी निकासी कीजिए, इन लोगों की बातों में मत आइए। व्यूवर सब्सक्राइब बटोरने के चक्कर में ये शौचालय में भी मुंह मार सकते हैं, लेकिन आप किसान हैं, आप अन्नदाता हैं। आपको अपना जीना मरना, परिवार का गुजर बसर, खेत की जुताई, पानी वगैरह की सारा का इंतजाम करना है, खाद बीज का, क्योंकि अगले महीने से बुवाई शुरू होनी है। तो ऐसे में इन लोगों की बातों में मत आइए, निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा। और बात बाकी काम आपका है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इस सोनू को याद कर लेना कि सोनू ने जो कहा था वो पत्थर की लकीर था। वो जो बोलता है वो सच्चाई उखाड़ के बोलता है और सामने रख देता है, चाहे कोई उसे गाली दे, चाहे कोई उसे उल्टा बोले, लेकिन सोनू की बात में 100% सच्चाई ही निकलती है, झूठ नहीं। झूठ बोलने वाले बहुत हैं। आलू रूमर से नहीं बिकता है, कभी भी अपने ये दिमाग में है ना, इसे निकाल देना कि आलू रूमर से बिकता है। आलू रूमर से नहीं बिकता है और नहीं अब होने वाला है। ऐसे में निकासी कीजिए, रेट बना लीजिए अपने, ये मौका है, अन्यथा देख लीजिएगा फिर आप फिर अपनी बर्बादी के स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम तो आपको अपना मान के कह रहे हैं। इन ऐसे ढेर रुपयों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि मंडी में आलू कहाँ से जा रहा है, मंडी में आलू व्यापारी और कोल्ड मालिक अपना निकाल रहे हैं। ये लोग जो हैं फर्जी पर्ची डाल रहे हैं, फर्जी तेजी दिखा रहे हैं, तो उनसे क्या फ़ायदा आपकी अपेक्षा कोल्ड मालिक और व्यापारियों को हो रहा है। कुछ कोल्ड मालिक और व्यापारी तो ऐसे हैं जो कि किसानों का जो लोन दिया था, बारदाना दिया था, भाड़ा भी वसूल रहे हैं, और किसान जो घर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में वो उनके आलू बीज को छोड़कर उनका आलू भी बेच रहे हैं। तो ऐसे में आप सतर्क रहिए, अपने आलू की निकासी पर ध्यान दीजिए, अन्यथा आप जो है बहुत बड़ा घाटा उठा जाएंगे। क्योंकि अब जो है महज 22 दिन का ही समय शेष बचा है, बना लो या बिगाड़ लो। बात करेंगे हुबली की, तो कर्नाटका की मंडी में आज जो है 16 गाड़ियों की आवक हुई है। 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो में बढ़िया में आलू बिके हैं। मुंबई मंडी में आज जो है रिकॉर्ड 80 गाड़ियों की आवक हुई, माफ़ कीजिए किसान को, मुंबई मंडी में आज जो है 90 से 95 गाड़ियों की आवक हुई है उत्तर प्रदेश से। सूखे आलू जो है 13 रुपये किलो से लेकर 14.5 रुपये किलो तक में बिके हैं, और गीले आलू 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो की दर में बिके हैं। गुजरात के आलू जो है 8 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक बिके हैं, और इंदौर के 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक की दर में बिके हैं। तो किसान साथियों, सूखे आलू की मुंबई में 11 रुपये किलो से लेकर 13.5-14 रुपये किलो तक में बढ़िया में बिक रहे हैं। एक आध दो भी किलो 14.5 रुपये किलो तक में बिके हैं। आप अपने अंतर्मन से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, आखिर सोनू चौधरी आपसे इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है? गहराई से विचार कीजिए, क्योंकि सोनू चौधरी एक किसान का बेटा है, एक किसान परिवार से है, और उसे साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाली परिस्थितियां किसान के बिल्कुल विपरीत जा रही हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं व्यापारी और कोल्ड मालिकों के साथ सांठ-गांठ करके फर्जी तेजी बना रहे हैं, रूमर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और बोल रहे हैं किसानों को आलू रूमर से बिकता है। इनकी हर वीडियो की क्लिपिंग जो है फेसबुक पर वायरल हो रही हैं, जिनमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कितना बड़ा फ्रॉड तरीके से झूठ बोला है, किसानों को गुमराह किया है। ऐसे में आप जो हैं, ये 22 दिन का समय शेष है, घर मत बैठिए, जो भी रेट मिल रहे हैं, जिस रेट भी आपका आलू बिक रहा है निकालिए, अन्यथा कोल्ड मालिक निकाल रहे हैं। बात बराबर पड़ रही है, आप मत निकाले तो कोल्ड मालिक निकाल रहे हैं, अपना भाड़ा, बारदाना, ब्याज, लोन वो सब चुकता कर लेंगे, क्या आएगा। कई ऐसे भी होशियार चंद बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि इसमें तो हमारी कुछ पूंजी नहीं निकल रही है। तो इन होशियार चंदों को बता दूं कि 8-10 दिन बाद ये भी नहीं मिलेंगे, तो फिर बहुत अच्छा तुम्हें लगेगा। आज कम से कम ये 550-600 रुपये रेट मिल रहे हैं, हो सकता है आगे जाके ये रेट भी ना मिले, ये भी तो हो सकता है। ये मत सोचो कि 900 हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है कि ये भी चले जाएँ।
फिर आप कोल्ड पे जाके या हम बार से यही कहोगे अरे पिछली बार तो हमारे 550 लगे थे, अब तो हमारे 350 ही ना लग रहे, कैसे वो कर दें ये कर दें, तो ये सिर्फ नुकसान आपको होने वाला है। मौजूदा परिदृश्य भविष्य की महामंदी को देखते हुए आलू की निकासी कीजिए, रेट बनाइए, किसी के कर्जदार मत बनिए, चाहे वो कोल्ड मालिक हो चाहे किसी को। तो वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। समझदारी का परिचय दीजिए, आलू की निकासी पर ध्यान दीजिए। ये समय बहुत ही ज़्यादा कीमती, बहुमूल्य है, अमूल्य है। इसे व्यर्थ में घर पे बैठ के या पिछले बोली पे हमारे लगे कि तीसरी बोली पे लगे, इनको अब छोड़ दीजिए। बहुत किसान हैं जो कि आप शायद 500 या 1000 कट्टे वाले हों, अभी 40-40 हज़ार कट्टे वाले भी किसान बैठे हुए हैं जिन्होंने एक दाना तक नहीं निकाला है। वो लोग कहाँ जाएंगे आप सोच सकते हैं। और ऐसे लोग जिनके पास में आमदनी के दूसरे स्रोत हैं, दूसरे स्रोत का मतलब नौकरी है, सरकारी है, प्राइवेट है, उनके पास में आमदनी दूसरे स्रोतों से हो रही है, तो अगर आलू टिक भी जाए तो उन पर कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान सिर्फ आप किसानों को होगा और किसी का नहीं होगा। जो मध्यम वर्ग के किसान हैं जिनकी पूरी परिवार आजीविका खेती बाकी दोबारा से अरेंजमेंट करना, दोबारा से बुवाई करना, वो सब आलू पे ही डिपेंड है। तो ऐसे में 3000 हैं या 5000 हैं या 10,000 रुपये हैं, निकासी कीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना आप जो है बहुत लंबा घाटा उठाएंगे। तो यही था किसान साथी वीडियो में, मेरे साथ में। आपका दिन शुभ।